अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैंपस डॉट पी के। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी की जो क्लास है उसमें मैं आप सबको वेलकम करता हूँ। आज हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 2 का बाकायदा आगाज़ करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है, बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2, और इसका नाम है बच्चों जी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। आप लोगों के कमेंट्स भी जो हैं वो मेरे सामने होंगे, तो मैं जो है वो आप लोगों के सवालों के जवाब भी दूंगा जो आप लोगों ने पूछने हैं। टेस्ट मैंने आप लोगों के सामने अनाउंस कर दिया था, ठीक है। तो आप लोग जो है उस टेस्ट के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, कोई बातचीत करना चाहते हैं तो पूछ लें। मैंने अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चंस के निशान भी लगवाए थे चैप्टर नंबर 1 में से। अब मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं बच्चों जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो सबसे प्यारी होती है वो MCQs होते हैं, MCQs होते हैं। और नंबर 2 जो होता है वो आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चंस बचते हैं। तो इन दोनों के जो है ना वो आपको प्रैक्टिस के लिए मैं नोट्स प्रोवाइड कर देता हूँ। क्या ख्याल है बच्चों? आर यू सहमत विद मी? MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस की अगर आपको कुछ मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूं तो मेरा ख्याल है आप लोगों को तैयारी करने में बहुत ज़्यादा जो है वो आसानी होगी और आप लोग जो है अच्छी तरह अपनी तैयारी भी कर सकेंगे। तो कौन कौन इस हक में है कि मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूं ताकि जो आप लोग तैयारी कर सकें चैप्टर नंबर 1 की। और टेस्ट जो है वो मंडे को आपका अपलोड हो जाएगा जो आपने सॉल्व करना है। टाइमिंग आधा घंटे ही होगी, 20 मिनट का टेस्ट होगा, ज़्यादा टाइम नहीं लिया जाएगा। कम से कम टाइम के अंदर आपने जो है वो सॉल्व करना होगा। चलें जी। अच्छा, अब जो है आपको मैं बता दूं। अच्छा, ये आवाज़ कौन कह रहा है? आवाज़ नहीं बेटे, आवाज़ आ रही है। आप जो है अपना माइक अपना स्पीकर चेक करें। वेरी गुड, वेरी गुड। तमाम बच्चे जो है वो इस बात से सहमत। आपके साथ जो है वो MCQ शेयर करूंगा, वो आपको कहाँ पर मिलेंगे? वो आपको बच्चों मिलेंगे जब आप मेरी प्रोफाइल पे जाएंगे। मेरी प्रोफाइल पे जाएंगे, ठीक है। वहाँ पे लिखा होगा आजिब अबीर, यानी मेरा नाम लिखा होगा आजिब अबीर। आप इसको क्लिक करेंगे ना, आपको वहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगी। दो जगह पे ये ऑप्शन दी हुई है। एक जगह खाली ड्राइव लिखा होगा और एक जगह जो है वो कैंपस ड्राइव लिखा होगा। कैंपस ड्राइव लिखा होगा मीन वो पूरी मतलब मेमोरी कार्ड की तरह एक आपके पास स्टोरेज है, बिल्ट इन मेमोरी है जो आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रही है। कैंपस ड्राइव में जब आप जाएंगे बच्चों, तो कैंपस ड्राइव के अंदर आपको मुख्तलिफ फोल्डर्स मिलेंगे। आपने उसमें से फर्स्ट ईयर के फोल्डर में जाना है। फर्स्ट ईयर के फोल्डर में जाना है और फर्स्ट ईयर के फोल्डर में आपको आपके MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस की PDF फाइल्स जो है वो मिल जाएंगी, ठीक है। PDF फाइल मिल जाएंगी। अगर टेस्ट ना दें तो कुछ होगा, बिल्कुल आपकी तैयारी नहीं होगी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो आप जिस मकाम पर पहुंचना चाहते हैं उसकी तैयारी में अगर आप एक भी दिन जोर कम लगाएंगे तो उसका इफेक्ट होगा। मेरी प्रोफाइल पर कैसे जाना? जहाँ पे मेरा नाम और मेरी तस्वीर बनी हुई है ना, आसिफ अबीर प्लस मेरी तस्वीर बनी हुई है, उसको क्लिक करेंगे आप मेरी प्रोफाइल पर चले जाएंगे, ठीक है। तो मेरी तस्वीर ढूंढनी है, बस आपने उसको क्लिक करना है। मेरी प्रोफाइल पर जाके आप कैंपस ड्राइव पे जाएंगे। कैंपस ड्राइव ढूंढ लें, बस आप किसी तरह कैंपस ड्राइव ढूंढ लें। अंदर आपको जो है ना वो फोल्डर मिल जाएंगे, उनके अंदर नोट्स आपको मिलेंगे PDF फॉर्म में। आप उनको डाउनलोड भी कर सकते हैं और चाहें तो आप अपने किसी भी बुक शॉप से प्रिंट भी निकलवा सकते हैं, ठीक है। हम आपको जो है वो प्रोवाइड कर देंगे, तो ठीक है सर। उधर तो MD कैट का फोल्डर आ रहा है जी, बिल्कुल। अभी मैंने फर्स्ट ईयर के अपलोड नहीं किए हैं, जब फर्स्ट ईयर के अपलोड करूंगा तो फर्स्ट ईयर के भी नोट्स वहाँ पे हो जाएंगे। आज जाके मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अगर मैं भूल जाऊं तो मुझे मैसेंजर पर मैसेज करके आप याद करवा दीजिएगा। मैं इंशाल्लाह जो है वो आपके। अच्छा, आप लोगों ने चेक कर भी लिया? माशाल्लाह। अभी मैंने अपलोड नहीं किए, मैं लिख देता हूँ, अभी मैंने अपलोड नहीं किए, अभी नहीं किए अपलोड, ठीक है। मैं घर जाके आज आपको अपलोड कर दूंगा, ओके। आप बल्कि यहाँ मैं लिख देता हूँ, घर जाके अपलोड करूंगा, ओके हो गया। तो कैंपस ड्राइव सबको मिल गई? एक बार जरा चेक कर लें, कैंपस ड्राइव की ऑप्शन मिल गई है सबको। जिस टीचर के नोट्स आपको चाहिए आपको उसी टीचर की प्रोफाइल पे जाना पड़ेगा, ठीक है।
जी मैं मैसेज रीड कर लूंगा, आजकल जो है मैं काफ़ी मैसेज जो है वो रीड कर लूँ। अब फिर वही बात एमडी कैट के पढ़े में मैं बता रहा हूँ, अभी अपलोड नहीं किए, घर जाके मुझे याद करवाइएगा, मैं अपलोड कर दूंगा। सो डोंट वरी, ओके। अच्छे से एमसीक्यूज आपने वो प्रैक्टिस करने हैं, मैं गारंटी देता हूँ वो एमसीक्यूज आपको इंशाल्लाह बोर्ड में आएंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस की लिस्ट होगी वहाँ पे। लिस्ट का मतलब ये है कि सारे क्वेश्चन लिखे हुए होंगे, आपने उन क्वेश्चंस के आंसर जो है वो तरतीब से लिखे होंगे, ठीक है, बिल्कुल तरतीब से, टॉपिक वाइज, मतलब आपको रैंडमली नहीं ढूंढने पड़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन पहले नोट्स मिल जाएंगे, वो बता दें किस चीज का टाइम चाहिए आपको। अब फिर वही बात, सर नोट्स नहीं है वहां, अरे नन्नू की में समझाइए मैं कह रहा हूँ बच्चे अभी अपलोड नहीं किए, घर जाके अपलोड करूंगा, ठीक है। मैं अपलोड करूंगा जी घर जाके शाम को 7 बजे तक तकरीबन, ठीक है। तो 7-8 बजे जो है वो आपने याद करवा देना। टेस्ट उसी में दे देंगे जी, कोशिश होगी उसमें से दें। हो सकता है उसका क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया जाए, मसलन अगर उसमें एमसीक्यूज बायो एलिमेंट का पूछा है, ऑक्सीजन का एमसीक्यूज दिया तो मैं कार्बन का पूछ सकता हूं, तो इस तरह मतलब थोड़ा बहुत चेंज आ सकता है, वरना मेन चीजें आपको उन्हीं में से ही दी जाएंगी। आप किसी ने कोई क्वेश्चन करना है तो मुझसे कर लें। तमाम लोगों को पता चल गया कैंपस ड्राइव। कैंपस ड्राइव मेरी प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे और वहां पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। सर कैंपस ड्राइव नहीं मिली, जो मोबाइल पर है ना उनको थोड़ा मुश्किल से मिलेगी, आप उन पे अपना जो मोबाइल है वो हॉरिजॉन्टल करके ढूंढें तो आपको मिल जाएगी, ठीक है। हाँ जी, कैंपस ड्राइव नहीं मिली, कैंपस ड्राइव नहीं मिली। देखिए मैं पिक्चर को क्लिक करता हूं तो मुझे कैंपस ड्राइव नजर आ जाती है, ठीक है जी। सब क्लास के नोट्स नहीं है, आंसर्स नहीं होंगे, आंसर नहीं, आंसर खुद ढूंढने हैं, ठीक है। आंसर मिल गए तो फायदा, आंसर उनसर कोई नहीं है, ठीक है सर। ले जी मिल गई, वेरी गुड। मोस्टली को मिल गई, जिनको नहीं मिली उनको मैंने बता दिया, आपको भी मिल जाएगी। आप जो है वो मेरी प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, ड्राइव या कैंपस ड्राइव के नाम से आपको मिल जाएगी। अच्छा, आई एम सो बेवकूफ, ये कौन कह रहा है? कोई बात नहीं, मिल जाएगी, ढूंढने जरा, ठीक है, वेरी गुड। अभी उसमें कोई और नोट्स पड़े हुए, मैं शाम को जाके आपके अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह ताला। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? दूसरी ड्राइव का क्या मतलब है? दूसरी ड्राइव कौन सी है? दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है। तो आज हमारा चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट होगा बच्चों जी, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, इसको आप जल्दी से जो है वो देख लें, ठीक है। किसको आईडी नहीं मिल रही भाई? आंसर उनसर नहीं होंगे, एमसीक्यूज लिखे होंगे, आंसर आपने सॉल्व करने हैं, और क्वेश्चन लिखे होंगे, एक लिस्ट होगी, उसके आपने आंसर सॉल्व करने हैं, ठीक है। चलें जी, टेस्ट वाले दिन लेक्चर नहीं होगा, लेक्चर टेस्ट होगा ना भाईजान जी। ग्लूकोज बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में ही है। जिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को स्टडी करते हैं, उस ब्रांच को हम बायोकेमिस्ट्री का नाम देते हैं। बायो मीन लिविंग ऑर्गेनिज्म, केमिस्ट्री मीन मॉलिक्यूल्स, केमिस्ट्री केमिकल्स, केमिकल रिएक्शन। केमिकल, जब हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के, किसी भी जानदार के केमिकल कंपोनेंट्स और उसके हम केमिकल प्रोसेसेस को डिटेल से डिस्कस करते हैं तो वो स्टडी बायोकेमिस्ट्री बन जाती है, ठीक है। केमिकल कंपोनेंट्स में यूं समझें बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, और प्रोसेसेस के अंदर आमतौर पर बायोलॉजिकल रिएक्शंस आ जाते हैं, ओके। लेकिन ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में जब हो रहे होते हैं उन्हीं को स्टडी करते हैं। मीन अगर ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर जो केमिकल कंपोनेंट्स हैं, केमिस्ट्री वाले कंपोनेंट्स, मॉलिक्यूल जो इसमें है, उनकी स्टडी बायोकेमिस्ट्री है। इसके अंदर जो रिएक्शन हो रहे हैं, प्रोसेसेस हो रहे हैं केमिस्ट्री वाले, इस बंदे के अंदर ये बायोकेमिस्ट्री होगा। सर हम नोट से तैयारी कर सकते हैं जी, बिल्कुल कर सकते हैं।
लें जी, तो अब हम आपको कुछ एग्जांपल दे देते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की। जो एग्जांपल्स हैं वो जो 4 इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल्स 4 हैं। लेकिन 4 से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, आपने पढ़े थे 2 कैटेगरी के बायोमॉलिक्यूल्स, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक और दूसरे कौन से पढ़े थे आपने? ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स पढ़े थे। और उसके अलावा अगर प्रोसेसेस की एक्सप्लेनेशन में देखें, रिएक्शंस देखें, तो उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है लेकिन वो रिएक्शन है साथ में। उसके अलावा आपको मिलेगा रेस्पायरेशन, नोट डाउन कर लें। उसके अलावा आपको मिलेगी डाइजेशन, ये भी एक रिएक्शन के तहत प्रोसेस होता है। और आपको मिलेगी कॉन्ट्रैक्शन, जो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन है, ये भी प्रोसेस है लेकिन ये केमिकल रिएक्शंस के तहत प्रोसेस होते हैं। तो 4 एग्जांपल मैंने आपको बायोलॉजिकल प्रोसेसेस की दे दी, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस की, नोट डाउन इट। ओके बच्चों, बायोमॉलिक्यूल्स में इनऑर्गेनिक एग्जांपल्स आपकी टेबल में बनी हुई हैं और ऑर्गेनिक एग्जांपल्स भी आपकी टेबल में बनी है। ऑर्गेनिक के नाम नोट कर लें। सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स हैं। 4 मशहूर बायोमॉलिक्यूल्स ऑर्गेनिक नेचर में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड है। ऑर्गेनिक में बड़े इंपॉर्टेंट वाटर है, साल्ट्स हैं जी, और आइंस वगैरह हैं। एग्जांपल्स आपको मैंने बता दी, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स। लेने समझें, डॉक्टरों की राइटिंग है ये। मसल कॉन्ट्रैक्शन इज अ प्रोसेस, लेकिन उस प्रोसेस के अंदर रिएक्शंस होते हैं। कौन से होते हैं? सेकंड ईयर में डिटेल से पढ़ेंगे। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का रिएक्शन तो आपको आता ही है ना, लिख देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, ऊपर से लाइट आती है। ठीक है, ये आपने पढ़ा है ना, ये एक रिएक्शन है लेकिन प्रोसेस भी है। इसका नाम फोटोसिंथेसिस है। इसको उल्टा कर लें तो ये रेस्पायरेशन बन जाएगा, जिसमें एनर्जी रिलीज होगी। सो रिएक्शंस हैं, ये सारे रिएक्शंस हैं। डाइजेशन में भी रिएक्शंस चल रहे होते हैं। डाइजेशन का रिएक्शन समझाएं आपको। आपने जी प्रोटीन खाई है, गोश्त खाया ना, गोश्त में प्रोटीन है। प्रोटीन ब्रेकडाउन हुई रिएक्शन के जरिए और उसके बने अमाइनो एसिड। सबको पता है ना, अमाइनो एसिड से मिलकर प्रोटीन बनती है। तो ये रिएक्शन ही है। ये क्या है जी? रिएक्शन है, डाइजेशन हो रही है ना, तो डाइजेशन इज अ रिएक्शन। डिटेल से पढ़ेंगे आगे चैप्टर में इनको। सर प्लीज डू एनीथिंग आई कैन सी ऑन बोर्ड। बेटे आप अपने नेट की क्वालिटी या अपनी वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लें। उधर एक बटन होता है, उसको क्लिक करें। आप 480 क्वालिटी कर लें। 720 करेंगे तो वीडियो अड़ती है। आप 480 क्वालिटी कर सकते हैं, आपको चीजें नजर आना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, हाँ जी, किसी ने चाय पीनी है तो बताएं। बहुत टेस्टी है। चलें, एग्जाम्पल समझा दीजिए मैंने आपको काफी ज्यादा। केमिकल कंपोनेंट्स किसी भी बॉडी के बायोमॉलिक्यूल्स की फॉर्म में। ठीक है, उसके अलावा बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के कुछ नाम आपको समझाए, आपकी बुक पे लिखे हैं जी। इनमें रिएक्शंस होते हैं, हमेशा याद रखें। कुछ मैंने आपको एग्जांपल डिटेल से ही बताई है, लेकिन ये 1 बाय 1 आती रहेंगी। डाइजेशन चैप्टर 12 में आएगा, ये दोनों चैप्टर नंबर 11 में आएंगे डिटेल से। कॉन्ट्रैक्शन सेकेंड ईयर में आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये रिएक्शंस आगे डिटेल से आएंगे, लेकिन फिलहाल इतना समझ लें कि इन प्रोसेसेस में रिएक्शन होते हैं। रिएक्शन केमिस्ट्री है, सो ये बन गई बायोकेमिस्ट्री। आपके अंदर हो रहा रिएक्शन तो वो बन गया बायोकेमिस्ट्री। बेटे पहले मेरा बड़ा गला खराब है और थोड़ा थोड़ा बुखार भी चढ़ रहा है। आज मेरे लिए तमाम लोग दुआ करें। ठीक है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला मुझे सेहत देगा। अच्छा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन ना पूछें, सिर्फ टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछें। रबिस्को अभी आएगा चैप्टर 11 में, फिर डिटेल से डिस्कस करेंगे जी। रिबिस्को स्टार्टिंग की ही है, एंजाइम है। ठीक है, रिबिस्को एंजाइम है। इतना क्लियर हो गया। अब एक टेबल बना हुआ है आपका, मेज बना हुआ है। उस टेबल में आपको परसेंटेजेस मिलेंगी, आपने वो याद करनी है। बैक्टीरियल सेल में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? मैमेलियन सेल में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है?
वाटर इनऑर्गेनिक कैसे होता है? ये कौन है? इनऑर्गेनिक कैसे है? क्योंकि ऑर्गेनिक में कार्बन और हाइड्रोजन इकट्ठे आते हैं, वाटर में तो कार्बन नहीं है, इसलिए वो इनऑर्गेनिक है। लें जी, अभी मैंने कोई भी चीज ऐसी नहीं बताई जो आपकी बुक में ना लिखी हो, सारी एग्जांपल्स आपकी बुक में लिखी हुई हैं। अच्छा, मैंने ना घर जाके अपने सारे लेक्चर देखे हैं, ठीक है। जिनको नेट प्रॉब्लम होती है या उनकी वीडियो की क्वालिटी कम होती है, उनको जो है ना ये वीडियो सही शो नहीं होती, बोर्ड क्लियर नहीं होता, बाकी सबको क्लियर होता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल, ये क्यों पढ़ने जा रहे हैं हम? बायोकेमिस्ट्री की जरूरत क्या है? व्हाट इज द नीड? हम क्यों पढ़ने लगे हैं जी इसको? इसको हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि इसके पढ़े बगैर हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की एनाटॉमी नहीं कर सकते स्टडी, ना ही उसके फंक्शंस को स्टडी कर सकते हैं। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म की आपने एनाटॉमी स्टडी करनी है, मीन उसको अंदर खोल के चेक करना है, तब भी आपको बायोकेमिस्ट्री स्टडी करनी पड़ेगी। आप दिल की इंपॉर्टेंस पढ़ना चाहते हैं, उसके अंदर आपको मॉलिक्यूल्स बताने पड़ेंगे ना, उसके फंक्शन स्टडी करना चाहते हैं तब भी आपको प्रोसेसेस वगैरह बताने पड़ेंगे। सो इंपॉर्टेंस कह लें या नीड कह लें, दो बहुत इंपॉर्टेंट इसकी ज़रूरियात हैं। एनाटॉमी के लिए चाहिए हमें बायोकेमिस्ट्री, और उसके अलावा हमें चाहिए फिजियोलॉजी के लिए क्या क्या चाहिए हमें? बायोकेमिस्ट्री। ये इसकी इंपॉर्टेंस होगी, जब आपको इंपॉर्टेंस आएगी तो आप ये 2 पॉइंट लिखेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अगर ये ना हो तो क्या होगा। किसी भी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का रिएक्शन होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वाइवल में हर लिविंग ऑर्गेनिज्म कुछ केमिकल को इन्वायरमेंट से लेता है। टेक सम केमिकल्स, आपकी बुक की लाइन है, टेक सम केमिकल्स, और उन केमिकल्स की मदद से बच्चों कुछ मॉलिक्यूल्स या केमिकल्स वो बना लेता है। मेक सम केमिकल, याद कर लें, टेक सम केमिकल्स, मेक सम केमिकल्स। तो ये आप लोगों ने इंपॉर्टेंट पॉइंट याद करना है। आप अगर चाहते हैं सरवाइव करें तो आपको कुछ केमिकल्स खा के बाकी केमिकल बनाने पड़ेंगे, और उसको बनाने के लिए रिएक्शन करना पड़ेगा। सो जब तक आपका रिएक्शन नहीं होगा तब तक आप कोई केमिकल बना नहीं सकते। ओके, एक मिसाल से समझाता हूं जी आपको। आपने जिम स्टार्ट किया, आप चाहते हैं आपके डोले बन जाएं। डोले तब बनते हैं जब आपकी बॉडी में प्रोटीन बढ़ती है। कौन बढ़ती है? प्रोटीन। तो आपको कुछ प्रोटीन खानी पड़ेगी, वो आएगा टेक सम केमिकल में, और फिर बाकी प्रोटीन आपकी बॉडी में बनना स्टार्ट हो जाएगी। किस मेथड के तहत? रिएक्शन के तहत। और देखते ही देखते आपके डोले बन जाएंगे। आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्सरसाइज में आप खा रहे हैं, आपको पता ना जो जिम करते हैं कितना खाते हैं, कितनी प्रोटीन खाते हैं, तो वो बाहर से प्रोटीन लेकर उनसे अपनी प्रोटीन तैयार करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स लेकर अपने केमिकल तैयार कर रहे हैं। जब तक वो तैयार नहीं ना करेंगे अपने केमिकल, तब तक वो सरवाइव नहीं करेंगे, ठीक है। ओके जी, अब हमने देखना है कि जो ये रिएक्शन है जिसमें आपकी बॉडी केमिकल्स बनाएगी, ये रिएक्शन सेल्स में होते हैं, और ये रिएक्शन मेटाबॉलिज्म कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अब आपको मैं मेटाबॉलिज्म पर ले आया हूं। जब आपकी बॉडी में रिएक्शंस होते हैं तो वो मेटाबॉलिज्म कहलाते हैं। ऑल द केमिकल रिएक्शंस विच अकर इन सेल, सेल में, आपकी बॉडी के सेल में जो रिएक्शन होते हैं वो मेटाबॉलिज्म है। और इसकी 2 टाइप्स आपने पढ़ी, दोबारा पढ़ लेते हैं आज। पहली टाइप कौन सी है? एनाबॉलिज्म। आज आपको मजेदार सा इनमें डिफरेंस समझाते हैं। और दूसरी टाइप आपकी कौन सी है? कैटाबॉलिज्म। इसका मतलब जब भी आप केमिकल रिएक्शंस की बात कर रहे होते हैं, आप 2 तरह से उसकी डिस्कशन करते हैं। समटाइम आप बड़े मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स सिंथेसाइज्ड,
सिंथेसाइज मीन बनते हैं, ठीक है, बड़े मॉलिक्यूल्स या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनते हैं। और कैटाबोलिज्म के अंदर मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होते हैं, वो आप सारा खुद लिख लें। एनाबोलिज्म में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, नीड एनर्जी, और कैटाबोलिज्म के अंदर एनर्जी रिलीज होती है, रिलीज एनर्जी। इसकी एग्जांपल में आप लिखेंगे फोटोसिंथेसिस, और इसकी एग्जांपल में आप लिखेंगे रेस्पायरेशन। नोट कर लें, फोटोसिंथेसिस डॉक्टरों वाली राइटिंग में हो गया। लें जी, अब फिर डॉक्टरों वाली राइटिंग। अब याद कैसे करें? बच्चे अक्सर इसको ना कंफ्यूज कर देते हैं, भूल जाते हैं। तो इसको याद करने के लिए आपको यहां पे लिखना पड़ेगा काटा, कैटाबोलिज्म इन काटा, जिसमें मॉलिक्यूल कटते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं, वो कैटाबोलिज्म है। ओके हो गया? हाँ जी बच्चों, ओके हो गया? तो आसान सी चीजें मैंने आपको समझा दी। काटा लिख लें उर्दू में, काटा उर्दू में लिख लें जल्दी से। काटा मीन काट दिया। जब मॉलिक्यूल कटता है, ब्रेक डाउन होता है, तो वो छोटे मॉलिक्यूल बना देता है और उसको हम कैटाबोलिज्म का नाम देंगे। एनी क्वेश्चन? अब याद रखें, ये दोनों रिएक्शन साथ साथ हो रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। ग्लाइकोजन एक छोटा बड़ा मॉलिक्यूल है, मैक्रो मॉलिक्यूल है। ये टूटकर ग्लूकोज बनाता है जब ग्लूकोज की जरूरत पड़ती है, और ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिलकर ग्लाइकोजन भी वापस बना देते हैं जब ग्लाइकोजन स्टोर करना होता है। तो ये कैटाबोलिज्म और ये एनाबोलिज्म है। ये डिपेंड करती है आपकी बॉडी को जरूरत किस चीज की है। जब ग्लूकोज की जरूरत होगी तो ग्लाइकोजन टूटना शुरू हो जाएगा और ग्लूकोज बनना शुरू हो जाएगा। जब ग्लूकोज की जरूरत नहीं होगी तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो आपने अन्य बार खाया है, खाते गए, तो वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज आपको चाहिए तो नहीं था, तो आपकी बॉडी उसको ग्लाइकोजन की शक्ल में स्टोर कर देती है, लिवर में, मसल्स में। तो देखें, एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म गो हैंड इन हैंड। ये दोनों एक दूसरे से बड़े प्यार करते हैं, कैटाबोलिज्म, एनाबोलिज्म। इसका मतलब दोनों इंटर कन्वर्टेबल हैं। इंटर कन्वर्टेबल आपकी बुक में लिखा है, इंटर कन्वर्जेंस होती रहती हैं। क्यों हो रही है वो बता दिया, डिपेंड करता है सेल की जरूरत पर, ये चाहिए कि ये चाहिए। ठीक है, इट इज नॉट ग्लाइकोलाइसिस। ये ग्लाइकोलाइसिस नहीं है। ग्लाइकोलाइसिस में तो ग्लूकोज फर्दर टूटता है। ये तो सिंपल 9th 10th में आप पढ़ते हैं, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनता है। ग्लाइकोजन बड़ा मॉलिक्यूल है और ग्लूकोज छोटा मॉलिक्यूल है। इसका मतलब कैटाबोलिज्म एंड एनाबोलिज्म गो हैंड इन हैंड, गो हैंड इन हैंड। एटीपीज की प्रोडक्शन कौन सी है, कैटाबोलिज्म या एनाबोलिज्म? देखें, जब कैटाबोलिज्म में एनर्जी रिलीज होती है ना, इस रिलीज हुई एनर्जी को एटीपी में स्टोर किया जाता है। सो एटीपी आर फॉर्म्ड ड्यू टू कैटाबोलिज्म। ठीक है, ए का साइड क्यों जी? आपने स्क्रीनशॉट लेनी है। ठीक है, स्क्रीनशॉट एंड पे लीजिएगा, जब जो है मैं लेक्चर खत्म करने लगूंगा फौरन ले लीजिएगा। ठीक है जी, बैटरी चेंज कर देते हैं, वैसे टाइम तो खत्म हो गया हमारा, लेक्चर जो है वो वाइंड अप हो रहा है बस। ठीक है जी, आज के लिए इतना काफ़ी है। इंटर कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने एक दूसरे के अंदर ही कन्वर्ट होते रहते हैं। तो कल के लिए बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस, एग्जाम्पल्स, टेबल कोशिश करना याद हो जाए, 2-3 एग्जाम्पल टेबल से याद कर लीजिएगा। और मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन, एना और कैटा में डिफरेंस, ये आपके 4 शॉर्ट क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो पीछे करके भी आप सुन सकते हैं, साथ साथ भी आप नोट किया करें ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है जी, ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आई होगी। नोट कर लें और रिव्यूज़ लाजमी अपलोड करें, और क्या नाम है, जिन्होंने फॉलो नहीं किया वो फॉलो भी कर लिया करें। और शाम को आपको नोट्स मिल जाएंगे, मुझे याद भी करवाइएगा। ठीक है, लें जी, इंशाल्लाह कल मिलते हैं। कल तक के लिए मेरे लिए दुआ करें। अल्लाह हाफिज़।